वालेकुम। पिछले सेशन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी। अब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का मतलब है फ़ेल हाल जारी। फ़ेल हाल जारी से मुराद ऐसा फ़ेल कि जो ऐसा काम जो हो रहा होता है, ऐसा फ़ेल जो हम कर रहे होते हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन में हो रहा होता है। इसकी उर्दू में पहचान होता है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है। ठीक है, फ़िक्रे के आखिर में, जैसे उर्दू में होता है ना, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है, अब इसके जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको पिछले सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वो ही, शी, इट, दिस या कोई सिंगल नेम अली, अब्दुल्ला, ये होते हैं। ठीक है, और इनके साथ हमेशा इज़ लगता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके साथ हमेशा इज़ लगता है और प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की। एज यू नो, प्लूरल सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया था कि वो होते हैं वी, दे, यू एंड आई। अब वी, दे, यू के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगता है आर प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिस तरह सिंगुलर सब्जेक्ट्स में था, प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट्स में आई के साथ लगेगा एम प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे सिमिलर। अब देखिए, अब इसका फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर सिंपल टेंस आ जाता है, जैसे उसमें नहीं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं आता, मतलब नहीं और क्या वाले जुमले नहीं आते, सिंपल होते हैं, तो उसमें क्या लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है वो दरख्त पर चढ़ रहा है। देखें, अब फिक्रे के आखिर में क्या आया, रहा है, तो इसकी इंग्लिश हम किस तरह बनाएंगे। देखेंगे, वो दरख्त पर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात तो है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, इस। ही इज़ क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। इसी तरह सिमिलरली वो खाना खा रहे हैं। देखिए, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल के साथ हमेशा हम दे लगाते हैं, दे आर ईटिंग मील। बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर के। नेगेटिव स्ट्रक्चर बात करते हैं। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट की अलग बात करेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर की, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस से हो जाते हैं ना, ऐसे वो खाना नहीं खाता है, हम नहीं सोते हैं, ऐसे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो, और प्लूरल सब्जेक्ट्स की भी बात करेंगे। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो आपको पता है ही, शी, इट एंड दिस, इसके हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ ही बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको जैसे बताया, इज़, आर, एम एंड आर हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो इसके साथ ही हम इज़ लगा देंगे, इसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ हम नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, वी, दे, यू लगेगा। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के बाद सिंपल सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब वी, दे, यू के साथ आर ही रहेगा, आर के साथ आएगा नॉट और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसी प्लूरल सब्जेक्ट के आई की। आई के साथ एम नॉट, एम मतलब हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ होगा, नॉट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सिमिलरली इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, बाकी सारा सिंपल सेंटेंस की तरह ही होगा। और इसके जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस की तरह ही होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर के साथ पढ़ लिया। अब हम इनकी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखें, जैसे वो दरख्त पर नहीं चढ़ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस की, ही इज़ नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। ठीक है, उसके बाद अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। ठीक है, ये नेगेटिव की बात हो गई है। अब हमने नेगेटिव, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि क्या वो दरख्त पर चढ़ रहा है, इज़ ही क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। एंड डोंट फॉरगेट कि हम जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो उसके एंड पे ज़रूर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह ही क्या वो दरख्त पर चढ़ रहे हैं, आर दे क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह आज का सेशन ख़त्म होता है। और बाकी अगर आपको इस टेंस में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और बाकी अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी हम जितने भी टेंस हैं बाकी के, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।